लास्ट डेट जो है वो 27 दिसंबर रहने वाली है फॉर्म फिलअप की। टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट यहाँ पे थोड़ा कम है, इसलिए मैं डिस्कस करने आया हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। जितना और मैं आपको ऑटोकैड से रिलेटेड भी बताऊंगा कि आपको कौन से प्लेलिस्ट यूट्यूब पे कैसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ मेरे पास कई सारी है, 5-6 बुक्स लगभग पीडीएफ मेरे पास अलग अलग ऑथर की, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RSM जेईई के बारे में। उनका डिटेल सिलेबस देखेंगे और आपको क्या क्या पढ़ना है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्या क्या राजस्थान जीके में क्या पढ़ना है और टेक्निकल में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आप डिग्री के हों या आप डिप्लोमा के हों, उनसे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग का पूरा क्या रहने वाला है सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी इसका फॉर्म फिलअप चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो लास्ट डेट जो है वो 27 दिसंबर रहने वाली है फॉर्म फिलअप की। और आप जिन लोगों ने अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर लीजिए। एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो एग्ज़ाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फरवरी में होने वाला है। 6 से 11 और 22 ये फरवरी को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है वो प्लीज़ आपका ये 27 दिसंबर 2024 से पहले आप इसको फिल कर लीजिए। अभी कितना, आज 21 तारीख है, लगभग 3-4 दिन बचे हुए हैं, आप फिल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें वैकेंसीज़ की तो वैकेंसीज़ आपको पता है, फिर भी मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। जैसे पहला डिपार्टमेंट आपका आता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD। यहाँ पे अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करता हूँ तो यहाँ देखिए टोटल 36 वैकेंसीज में आपको देखने को मिलने वाली है, डिग्री, डिप्लोमा एंड आपका ये सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का और डिप्लोमा का, डिग्री का, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसे ही आपका ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपके टोटल वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हैं। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PHE डिपार्टमेंट है जिसमें वैकेंसीज आपको बढ़िया मिलने वाली है, 17 वैकेंसी। और यहाँ पे 141 वैकेंसी 10, और ये आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, अलग अलग ब्रांच के हिसाब से वैकेंसीज हैं। और ये आपका सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट है, फिर राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, पंचायती राज विभाग है। तो इन सभी में आपके क्या हैं, डिग्री और डिप्लोमा वाले दोनों यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हाँ यहाँ पे आ जाता है सिलेबस की बातें, ठीक है, कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या तरीके से इसमें एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है राजस्थान जीके का पार्ट। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग आपका आ जाता है कोर सब्जेक्ट, जो है चाहे आप सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं एंड इलेक्ट्रिकल के हैं, ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। टोटल नंबर अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले जीके के, जिसमें राजस्थान का जीके पूछा जाएगा। और यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपके कोर टेक्निकल से आपको देखने को मिलने वाले हैं। और 40 क्वेश्चन है तो 40 ही मार्क्स, मीन्स पर क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको देखने को मिलने वाला है। 80 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने वाला है। टोटल टाइम की मैं बात करता हूँ तो टोटल टाइम यहाँ आपको 2 आवर्स का देखने को मिलने वाला है। एग्ज़ाम मोड तो यहाँ पे ऑफलाइन आपको देखने को मिलने वाला है। एंड ये आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। अगर मैं सिलेबस की बात को, ये पूरा वहाँ से मैंने उनके नोटिफिकेशन से लिया है, आप देख सकते हैं। पहले आ जाता है राजस्थान का जीके के पार्ट, ठीक है। यहाँ पे समान ज्ञान, जीके आपका सब सेम ही रहने वाला है, चाहे आप डिग्री के हों चाहे डिप्लोमा के हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान का। यहाँ पे देख लीजिए इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत, इससे रिलेटेड क्या क्या बात की। यहाँ पे टोटल 17 टॉपिक्स यहाँ पे देख रखे हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, राजस्थान की प्रमुख प्रातिहासिक सभ्यताएं हैं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण किले हैं और स्मारक या संरचनाएं हैं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन है, चित्रकलाएं, हस्तलिपिक है, और यहाँ पे शैली, बोली, क्या यहाँ पे क्या भाषा बोली जाती है, कौन कौन से यहाँ पे नृत्य हैं, कौन से संगीत हैं, राजस्थान की संस्कृति के बारे में, और आपका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के बारे में, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ऐसे करके आपके टोटल 17 टॉपिक्स आपके यहाँ से मिल जाते हैं राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एवं विरासत से। आगे बात करें तो यहाँ पे आ जाता है ये राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, जैसे स्थिति, कहाँ पे कौन चीज़ क्या कहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए मुख्य भौतिक जो विज्ञान, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, मैदानी प्रदेश ये सब कहाँ पे है। जलवायु आप देख सकते हैं, जलवायु से रिलेटेड, मृदा से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, वनस्पति हो गया, वन या वन्य जीव संरक्षण हो गया, पर्यावरण एवं
पारिस्थितिकीय मुद्दे हो गए, ऐसे कृषि हो गया, पशुधन हो गया, जल संरक्षण हो गया, परिवहन हो गया, खनिज संपदाएं हो गई, ये सब यहाँ से आप भूगोल से यहाँ पे देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट आ जाता है, इसी में 3 पार्ट है यहाँ पे जीके के, फिर आ जाता है राजस्थान। पहले आपका हिस्ट्री हो गया, कला हो गया, और वहाँ पे भूगोल हो गया। ये राजनीतिक कुछ आप जाता है कि भैया राजस्थान में स्थानीय नगरीय स्वशासन क्या था, 74वां संविधान संशोधन विधेयक में क्या था, ठीक है, राज्यपाल क्या है, और विधानसभा, मुख्यमंत्री, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। मानवाधिकार क्या आयोग में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग में क्या है ये, और ये पे राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको जीके कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है, ये भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा सिलेबस के बाद, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा की, ठीक है। डिप्लोमा का जो आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें थोड़े से डिप्लोमा वालों के लिए सब्जेक्ट थोड़े से कम है एज़ पर अगर मैं बात करता हूँ एसएससी जेई के मुकाबले, तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट यहाँ पे थोड़ा कम है। इसलिए मैं डिस्कस करने आया हूँ कि भैया आपको पढ़ना क्या क्या है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस में दिया है उतना ही आपको तैयार करना है। जैसे मैं पहले सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो पहला आ जाता है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट एंड यूजेस ऑफ किस किस का यूजेस और किस किस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। जैसे बिल्डिंग स्टोन हो गया आपका, और सिलिकेट बेस्ड प्रोडक्ट हो गया, और आपका एस्बेस्टोस आपके प्रोडक्ट्स हो गए, टिम्बर्स हो गया, वुड आपके क्या हो गए, प्रॉपर प्रोडक्ट्स हो गए, लैमिनेट्स हो गया। और मैं बात करता हूँ जैसे बिटुमिनस मटेरियल, पेंट, वार्निश, बस इतना ही आपको बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में पढ़ना है, ठीक है। कि ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन क्या है, उनके रिलेटेड आपके टेस्ट कैसे, जैसे सीमेंट की बात करता हूँ इसमें बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे, कंसिस्टेंसी टेस्ट आ गया, सेटिंग टाइम टेस्ट आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे टिम्बर हो गया तो इनके क्लासिफिकेशन कैसे, इंडोजीनियस ट्रीज है कि एक्सोजीनियस ट्रीज है, कैनिफर ट्रीज है या डेसिडियस ट्रीज है, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। अगर मैं लैमिनेटेड बोर्ड की बात करता हूँ तो कौन सा बोर्ड है, लैमिनेटेड बोर्ड है कि बैटन बोर्ड है, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर मैं पेंट की बात करता हूँ तो पेंट में कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे मिलके बनाया होता है पेंट, ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये आपस में ये क्या हुए हैं भैया, एक ही सब्जेक्ट इनको बोले। वैसे ही क्या होता है, सर्वेइंग अलग होता है और यहाँ पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग अलग, लेकिन एक ही जगह पे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ना है, मैं आपका मेजरमेंट, डिस्टेंस, चेंज सर्वेइंग, वर्किंग प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बियरिंग हो गया, लोकल अट्रैक्शन हो गया, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट हो गया, ट्रावर्सिंग एडजस्टमेंट थियोडोलाइट आपको पढ़ना है, लेबलिंग पढ़ना है, ऐसे आपका टेम्परेरी परमानेंट एडजस्टमेंट पढ़ना है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेनी है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे वो भी आ जाता है ना, यहाँ पे दिया गया है एस्टिमेशन कॉस्टिंग, उससे रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट में यहाँ देखिए एस्टिमेट पढ़ना है। और वहाँ पे कौन कौन से टर्म्स आ जाते हैं, जैसे स्क्रैप वैल्यू, सल्वेज वैल्यू, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किस किस यूनिट में हम चीज़ों को मेज़र करते हैं, कि स्टील कैसे मेज़र करते हैं, वुड मटेरियल किस में मेज़र किया जाता है, आपका प्लास्टर कैसे मेज़र किया जाता है। तो ये सब, ब्रिक वर्क की बात करें तो मॉडुलर एंड ट्रांजिशनल ब्रिक की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरसीसी वर्क, शटरिंग, ठीक है, पेंटिंग, फ्लोरिंग, आपका प्लास्टरिंग, ब्रिक वॉल, बाउंड्री वॉल, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे ही यहाँ पे आपको दे रखा है सारी चीज़ें कि आपको किस किस का एस्टिमेशन आपको यहाँ पे निकालना है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें दे रखी है। जैसे मैंने भी बताया था कि यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, एसेस्ड वैल्यू, ये सब वैल्यूएशन में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में कि भैया यंग्स मॉडुलस, आपका शेयर मॉडुलस, उससे रिलेटेड या उनके रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम, सिंपली सपोर्टेड का पढ़ना है, और कैंटिलीवर का पढ़ना है, ओवर हैंगिंग बीम का पढ़ना है। ये 3 बीम का आपको क्या पढ़ना है, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको दिया गया है क्या बोलते हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन का, ठीक है। फिर टी सेक्शन का आपको पढ़ना है, चैनल सेक्शन का आपको पढ़ना है, कंपाउंड सेक्शन हो गया, चिमनीज, ऐसे करके आपको सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो आ जाता है आरसीसी, ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपको पढ़ना है, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, डिज़ाइन आपका सिंपली रेनफोर्स आपका एंड डबली रेनफोर्स, सिंगली रेनफोर्स एंड डबली रेनफोर्स आपको बीम पढ़नी है, कैंटिलीवर बीम पढ़नी है, टी बीम, लिंटर्स, वन वे एंड टू वे स्लैब, आइसोलेटेड फुटिंग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मतलब जो सिलेबस में लिखा है एज इट इज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी इस एग्जाम को अच्छी तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं और कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए ये अभी जो बातें चल रही हैं सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए अभी चल रही हैं, ठीक है। 5वां सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी करके यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये देखिए इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेसेसिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और यहाँ पे हाइड्रोलॉजी में रेन गेज कैसे है, क्या क्या लॉस होते हैं प्रेसिपिटेशन से, इवापोरेशन, फिल्टरेशन, ठीक है, वाटर साइकिल, फिर आपका क्रॉप फैक्टर, ओवरलैप अलाउंस पढ़ना है, इरिगेशन एफिशिएंसीज जैसे आप बात कर लीजिए, ठीक है, जैसे कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी हो गया, ठीक है, ग्रॉस एफिशिएंसी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ने। कैनाल लाइनिंग से रिलेटेड आपको पढ़ना है कि कैनाल लाइनिंग कैसे हो जाती है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सैलो एंड डीप फाउंडेशन, किनेडी थ्योरी, जो कैनाल की थ्योरीज है, किनेडी और लेसी थ्योरी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब आ जाता है आपका सॉइल। सॉइल थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम सिलेबस को स्टिक होकर पढ़ना है कि सिलेबस में जो दिया है वही आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए जैसे ओरिजिन सॉइल फेस सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, एटरबर्ग लिमिट हो गई, फिर आपका प्लास्टिसिटी चार्ट हो गया, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्विफर हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, आपका प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन हो गया, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, वेन शियर टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट, फिर ऑप्टिमम, फिर आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, बियरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें आपको, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, ये सारी चीज़ें पढ़ती है। नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि ऑटो कैड। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो कैड जो इंजीनियरिंग है वो आपको यहाँ से एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है, जिससे मैं बात करता हूँ एसएससी जेईई में ये नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ये इंक्लूड किया गया है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको जैसे राजस्थान जीके कैसे आपको कैसे पढ़ना है, क्या उससे मटेरियल कैसे आपको मिल सकता है, और मैं आपको ऑटो कैड से रिलेटेड भी बताऊंगा कि भी आपको कौन से प्लेलिस्ट यूट्यूब पे कैसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिग्री वालों के लिए। तो डिग्री वालों के लिए क्या क्या पढ़ना है, उनके थोड़े से सब्जेक्ट ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बात करता हूँ बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपको बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड पढ़ना है, जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं, स्टोन, ब्रिक, स्टील, टिम्बर, लाइम, कंक्रीट, सीमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ना है। रोड मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे WBM हो गया, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, बिटुमिनस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है चीज़ें, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे डिप्लोमा में फ्लूइड मैकेनिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, पर डिग्री में थोड़े से सब्जेक्ट यहाँ पर ज़्यादा हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं और कौन से सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। बोयेंसी हो गया, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, एप्लीकेशन बर्नौली थ्योरम का, ठीक है, मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स, यहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइस, यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका मैं कंप्लीट जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे इसको ले सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं इकट्ठे करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसका PDF मैं डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम से, वहाँ से आप ले सकते हैं। और मैं अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए थर्ड सब्जेक्ट आ जाता है डिग्री में सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े टॉपिक्स भी ज़्यादा दे दिए गए हैं डिग्री वालों के लिए, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें और कौन से सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी करके आपका सब्जेक्ट है, मीन्स वाटर रिसोर्सेज। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स वहाँ पे नहीं पूछा गया है, उससे रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ क्या बोलते हैं डिप्लोमा से रिलेटेड, तो वहाँ पे नहीं था, सिर्फ सोम था, बट यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना पड़ेगा डिग्री वालों के लिए। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो भैया सॉइल मैकेनिक्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है जो मैंने अभी डिस्कस की सबके लिए, ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पोर्शन की बात करता हूँ,
नेक्स्ट अगर मैं पोर्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8वें सब्जेक्ट की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 जो 8वां है यहाँ पे ये आ जाता है डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतने सब्जेक्ट हैं। टोटल यहाँ पे थोड़े से सब्जेक्ट ज़्यादा दे दिए गए हैं डिग्री वालों के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑटोकैड इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, फिर हाईवे एंड ब्रिजेस हो गया, ठीक है। उसमें आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, फ्लेक्सिबल पेमेंट से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल कितने हैं, टोटल 13 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डिग्री वालों के लिए हैं, ठीक है। और टोटल 7 सब्जेक्ट आपके क्या है, ये डिग्री वालों के लिए सब्जेक्ट्स हैं। और अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा के लिए, तो डिप्लोमा के लिए 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिलेबस का डिस्कशन कर लिया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि भैया आपको कैसे यहाँ पे आपको राजस्थान का जीके कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं जीके के लिए अगर मैं बताऊँ, जीके के लिए अगर मैं डिस्कस करूँ तो जीके के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक कोई बुक आपको लेनी है, बुक ले लीजिए, या मैं बात करता हूँ कि मैं पीडीएफ्स इसके मेरे पास कई सारी हैं, 5-6 बुक से लगभग पीडीएफ है मेरे पास अलग अलग ऑथर की। वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं इसको, ठीक है। और आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करना है राजस्थान जीके के लिए, ठीक है। राजस्थान जीके के लिए ज़्यादा आपको भटकना नहीं, सिर्फ एक कोई बुक अच्छी सी आप देख लीजिए और वहाँ से आप जब उसको अच्छी तरीके से एक ही बुक को स्टिक करेंगे, क्योंकि 2 मंथ का ही टाइम है। 2 मंथ का क्या टाइम है आपका, यहाँ पे दिसंबर तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, दिसंबर के 10 दिन बचे हुए हैं और जनवरी आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो लगभग 1 महीना 10 दिन आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो एक ही बुक को आप स्टिक होकर पढ़ेंगे तभी आपका राजस्थान जीके कवर हो पाएगा। अगर एक बुक से रिलेटेड पढ़ेंगे तो 30+ आपके आ जाएंगे जीके में, ठीक है। नेक्स्ट और मैं पीडीएफ इसकी क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर मैं कैड की बात करता हूँ, कैड की अगर रिलेटेड मैं बात करूँ ऑटो कैड की, तो ऑटो कैड से रिलेटेड मैं आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे उसका लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप कैड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको किसी न किसी का कोर्स तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अगर आपने डिग्री डिप्लोमा में अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी तो आप खुद भी इसको तैयार कर सकते हैं, इसका कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ बता दी, जीके का हो गया, ऑटो कैड से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बोलते हैं एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करूँगा कि आपको कमेंट जरूर करना होगा, ठीक है। पीडीएफ से रिलेटेड कमेंट जरूर पढ़ना होगा कि मैं पता चल पाए कि आपको एक्चुअली में पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपको कमेंट करना होगा। तो मैं तुरंत क्या करूँगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और एक मैं आपको छोटा सा टारगेट आज जरूर देना चाहता हूँ कि आपको 100 आपको क्या करना है, 100 आपको लाइक आज कर देने हैं इस वीडियो पे। पहली बार एक छोटा सा आपको टारगेट दे रहा हूँ, 100+ आपको लाइक कर देने हैं, बस यही आपसे आज पहली बार मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि 100 लाइक आप प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करेंगे सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे कई सारे बुक्स की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, और ये जो जीके का पार्ट है ये भी मैं अपलोड कर लूँगा। प्लेलिस्ट भी आपको बता दूंगा वहाँ पे कि ऑटो कैड से रिलेटेड कौन सी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब से कैसे कवर करना है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मैं प्लेलिस्ट आपको भेज दूंगा यूट्यूब पे, वहाँ पे यूट्यूब की प्लेलिस्ट मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहीं तक वीडियो में था कि आपको कंप्लीट सिलेबस का अपना ओवरव्यू मिल गया होगा। आप बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और आपको क्लियर कर देना है, ठीक है। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिलअप किया है वो प्लीज़ फॉर्म फिलअप कर दिए, क्योंकि लास्ट डेट आपको पता है 27 ही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और एट द लास्ट आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू।